सबसे सुरक्षित और संतुलित रास्ता यही था कि किसी कम दबदबे वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चन्नी इस चोले में फिट थे, एक तो दलित चेहरा, ऊपर से उनकी शख्सियत। कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दलित को विपक्ष का नेता बनाया। अकाली दल ने जीतने पर दलित डिप्टी सीएम को बनाने का वायदा किया, तो कांग्रेस ने दलित सीएम बनाकर नहले पे दहला का दांव चल दिया है। चन्नी का दलित होना इतना दमदार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी फैसला मंजूर करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन दोनों का रिश्ता 36 का रहा। चन्नी पर एक आईएएस अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा। चन्नी खुद को बेकसूर बताते रहे और कैप्टन पर इस मामले को तूल देने का आरोप जड़ते रहे। लग तो यही रहा था कि कैप्टन चन्नी को चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि दलित पर हमला उल्टा पड़ सकता है। पंजाब की राजनीति पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से घंटों के हिसाब से बदली है, उसमें किसी ने सोचा भी ना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आएंगे। कभी दलित, कभी हिंदू, तो कभी जट सिख, ऊपर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की धमकी और गुटबाजी। इन सब के बीच में चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से चुपचाप बाजी मारी है, वो कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बयानबाजी और विवादों के बाद बाहर निकलकर आए हैं, आने वाले समय में उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। 1972 से 77 तक ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से ही हुए, तो अब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार किसी दलित नेता को पंजाब की कमान सौंपी। पंजाब में सिख समुदाय की कुल आबादी करीब 58% है, हिंदुओं की आबादी 38%, जट सिखों की आबादी 18%, जबकि हिंदू और सिख दोनों में दलित आबादी मिलाकर करीब 34% दलित हैं। तो पूरे भारत में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बनाने में सभी पार्टियों ने आनाकानी हमेशा की। लेकिन अब यह ट्रेंड कांग्रेस ने तोड़ दिया, तो जाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स का फोकस अब जट सिख समुदाय से दलित पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो चुका है। जैसे सिद्धू का सुंदर सपना एक बार फिर से टूट गया। अब सिद्धू पर आ जाते हैं, और यह सपना टूट गया। मुख्यमंत्री बनने से सिद्धू चूक गए। कैप्टन और सिद्धू के बीच के झगड़े में फायदा तीसरे का हो गया। अमरिंदर सिंह इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू के हिसाब बराबर करने में जुटे थे। उन्होंने सिद्धू के पाकिस्तान दौरे वाली पुरानी फाइल दोबारा खोल दी, और बस यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। जब इमरान खान की स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन। आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। बाजवा से गले मिलन नवजोत सिंह सिद्धू के गले पड़ गया। अतीत की परछाई उम्मीदों को काली कर गई। गुरु का प्लान गड्ढमड्ढ हो गया। हाथ आई बाजी फिसल गई। कह सकते हैं कि सिद्धू का सीएम बनने वाला सपना चकनाचूर करने में फिलहाल कैप्टन सफल रहे हैं। मैं जानता हूं उस लड़के को, और अब ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे रोज लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है, तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम, जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन अपनी कश्ती नहीं बचा पाए, तो सिद्धू की लुटिया भी किनारे आकर डूब गई। कल शाम तक सिद्धू की दावेदारी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कैप्टन नहीं तो गुरु ही राइट चॉइस लग रहे थे, लेकिन अमरिंदर ने पुरानी बोतल से बाजवा वाला जिन्न बाहर निकाला, और शायद यहीं से गुरु का खेल खराब हो गया। कैप्टन ने चिंगारी दिखाई, बीजेपी ने उसे बारूद बना दिया।